बीच में उससे कांग्रेस पार्टी अछूती नहीं रह सकती है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति पर नजर आप लोगों की भी है। इस पूरे मामले को किस नजर से आंकती है अभी जो इस वक्त, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र आया हो या फिर अरविंद केजरीवाल को तीसरे समन को लेकर जिक्र आया हो, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, ईडी जो है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गई भाजपा का। पिछले 9 सालों में 98% केस दर्ज किए हैं भाजपा ने, वो विपक्ष के नेताओं पे किए हैं। अभी ईडी एक ऐसा खेल बन गया, ऐसा मजाक बन गया है शमशेर भाई, कि एक दो दलित किसान थे तमिलनाडु में, उनके ऊपर भी ईडी ने छापा मार दिया क्योंकि उसने भाजपा के नेता का भ्रष्टाचार उजागर किया था। और वो जो बेचारे 2 दलित किसान थे, वो 1000 रुपए की पेंशन पे अपना जीवन व्यापन कर रहे थे और उन पे ईडी ने छापा मार दिया। तो ईडी क्या कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। अभी छगन भुजबल की केस जो है इन्होंने बंद कर दिया। जब वो एनसीपी में थे तो 2 साल वो जेल में रहे थे, क्योंकि वो भाजपा में आ चुके, तो वो फाइल खोई जा रही है, कभी कुछ हो रहा है तो ईडी ने केस बंद कर दिया। यही हेमंता बिस्वा शर्मा थे कांग्रेस में, तो ईडी छापा मारती थी, अब कुछ नहीं करती। नारायण राणे मध्य महाराष्ट्र के, उस पर भी ईडी कुछ नहीं करती है। सुवेंदु अधिकारी बंगाल के टीएमसी में थे तो छापा मारती थी ईडी, अब कुछ नहीं करती। मुकुल राय पे छापा मारती थी, अब कुछ नहीं करती। एकनाथ शिंदे जो कि अब भाजपा के साथ सरकार चला रहा है, उसके 11 एमएलए के साथ ईडी छापा मारती थी, अब ईडी कुछ नहीं करती। तो ईडी जो है वो इंस्ट्रूमेंट बन गया है विपक्ष को दबाने का और उसको परेशान करने का। अब मान लीजिए हम तो कह रहे विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि हम पे दबा रहे, तो किसानों पे छापा क्यों मार रहे हो आप? तो ईडी एक मजाक बन के रह गया है। और पीएमएल एक्ट को इस तरीके से अमेंड किया गया है कि उसकी जो प्रोसेस है वही सजा है। बेल मिलेगी 2 साल के बाद मिलेगी, तो प्रोसेस सजा हो गया, उनका काम हो गया। अब विपक्ष के नेताओं को दबाने की, धमकाने की ये तौर तरीके फेल हो चुके हैं। अब देश जान रहा है, देश देख रहा है कि अब ये इतने गिर गए हैं कि किसानों पे भी छापा